कहानी की शुरुआत होती है बियर को दिखाते हुए, जो कि प्रैक्टिस कर रहा है निक्की को प्रपोज करने की अपनी दोस्त के साथ। तभी उसका दोस्त कहता है कि ये सब हमारे सामने नहीं, जाके निक्की से कहना। बियर कहता है कि मैं जब कभी भी उससे बात करने की कोशिश करता हूँ तब मैं शर्मा जाता हूँ, मेरे मुंह से कुछ शब्द ही नहीं निकलते। तभी उसकी दोस्त कहती है, गुड लक, तुमने काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर ली है, अब जाके ये सब तुम्हें निक्की को बोलना है। फिर बियर अपने घर पहुंचता है और घर जाके उसका मूड बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है, क्योंकि उसकी बिल्ली है जो मर चुकी है। दरअसल बियर की दवाइयाँ जो कि बाहर रह चुकी थी, उसकी कैट उसकी दवाइयों को खा लेती है और उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद बियर काफी ज्यादा अकेलापन और उदासी में रहने लगता है। तभी उसके फोन के ऊपर कॉल आती है। निक्की उसे बताती है कि मैं दूसरे शहर जाने वाली हूँ और अब मैं यहाँ पर नहीं आऊंगी। वह उसे पार्टी पर इनवाइट करती है। निक्की यहाँ से जाने से पहले अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ पल बिताना चाहती है। तब ये बात सुनकर बियर काफी ज्यादा उदास हो जाता है कि अगर मैंने आज कुछ नहीं किया तो मैं फिर कभी भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, मुझे उसे बोलना ही पड़ेगा। बियर, जिसे लगता है निक्की मेरे से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तभी वो पार्टी से जाने पहले निक्की के लिए कुछ ज्वेलरी खरीदने के लिए एक ज्वेलरी शॉप जाता है। नेकलेस खरीदते समय वो मजाक में दुकान की मालकिन से कहता है, क्या आपके पास कुछ गुड लक है, क्योंकि आज मुझे उसकी बहुत जरूरत है। दुकान की मालकिन उसे छोटे छोटे लॉकेट्स देती है, लेकिन बियर का उनमें कुछ पसंद नहीं आता। तभी उसकी नजर एक लकड़ी की वस्तु पर पड़ती है जो दुकान की एक कोने में लटकी गई थी। उस पर रहस्यमय शब्दों में लिखा था। बियर उत्सुकता में पूछता है, क्या ये सच में काम करती है? दुकान की मालकिन का चेहरा अचानक थोड़ा सा डर जाता है। वो कहती है कि ये इच्छा पूरी करती है, लेकिन इसकी कीमत हमेशा बहुत ही भारी होती है। जो लोग अपने साथ ले जाते हैं उनकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती। बियर इस चेतावनी को मजाक समझता है और हंसकर टाल देता है। उसे नहीं था पता कि बहुत जल्द उसकी जिंदगी की ये सबसे बड़ी गलती होगी। वो उस वस्तु को खरीद लेता है। इसके बाद पार्टी शुरू होती है। पार्टी में निक्की, बियर और इयान सभी मौजूद होते हैं। चारों दोस्त अच्छा समय बिताते हैं, लेकिन बियर हर समय एक मौके की तलाश में था कि वो निक्की से अपनी दिल की बात कहे। रात काफी आगे बढ़ जाती है। तभी बियर इयान को इशारा करता है कि वो निक्की के साथ कुछ टाइम अकेला रहना चाहता है और कुछ बात करना चाहता है। इयान उसकी बात समझ जाता है। वो सारा से कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। फिर बियर से कहता है कि अब बाकी तुम्हारा काम है। कुछ देर बाद निक्की और बियर एक ही कार में बैठकर उसकी घर की ओर निकल पड़ते हैं। पूरे रास्ते में बियर अपने मन में यही बात सोचता रहता है कि वो कैसे बोले निक्की को कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। हर बार वो बात करने जाता, पर उससे वो हिम्मत ही नहीं होती कि वो निक्की से अपने दिल की बात करे। लड़का काफी शरीफ है मेरी तरह। बियर, जो कि उसे अपनी दिल की बात कहना चाहता है, पर उसकी हिम्मत जवाब दे देती है। इसी दौरान वो निक्की के घर पहुंच जाते हैं। निक्की कहती है कि अब मुझे नहीं लगता अब हम कब मिलेंगे और कब हमारी किस्मत में होगा मिलना। तभी वो मुड़ती है और घर की तरफ जाने लगती है। बियर उसे आवाज लगाता है कि निक्की रुको, निक्की रुको। निक्की मुड़ती है उसकी तरफ और उससे पूछती है, क्या हुआ? तभी बियर उसे उसके पुराने निकनेम से बुला लेता है। निक्की को ये बात अच्छी नहीं लगती। निक्की नाराज हो जाती है, कहती मुझे इस नाम से मत बुलाया करो। फिर अचानक वो मुस्कुराकर पूछती है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? ये सवाल सुनकर बियर पूरी तरह चुप हो जाता है। उसके पास कोई शब्द ही नहीं होता। कुछ सेकंड के इंतजार करने के बाद निक्की निराश होकर घर के अंदर चली जाती है। बियर बड़ा वहीं खड़ा रह जाता है। उसे महसूस होता है कि उसने अपना मौका आखिरकार खो ही दिया। तभी वह रहस्यमयी वस्तु को याद करता है। वह उसे निकालता और तोड़ता है। आंखें बंद करके वो मांगता है, काश निक्की इस दुनिया में सबसे ज्यादा मुझे प्यार करे, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। इच्छा पूरी होते ही वहाँ का माहौल शांत हो जाता है और बदलने लगता है। निक्की अपने घर के बाहर बिल्कुल खड़ी हो जाती है। वह अचानक से उसकी तरफ फिर से आती है और उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी दिखाई दे रही है। वह बेर के पास आकर कहती है, क्या तुम मुझे अपने घर ले चलोगे? मुझे बहुत डर लग रहा है और मैं अभी अकेली रहना चाहती हूँ। बेर हैरान होकर पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन निक्की कोई जवाब नहीं देती। वह इतना कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है। यह सुनकर बेर बेहद खुश हो जाता है। हालांकि निक्की के चेहरे पर मौजूद वह डरावना और असामान्य भाव उसे अंदर ही अंदर से परेशान कर रहे थे। कुछ ही मिनटों बाद निक्की कार की सीट पर सिर टिकाकर सो जाती है। बेर गाड़ी स्टार्ट करता है, निक्की को अपने घर ले जाता है। तभी बेर निक्की से पूछता है कि तुम मेरे घर में क्यों आई हो? कुछ पल चुप रहने के बाद निक्की जवाब देती है कि मेरी माँ की तबीयत खराब है और मेरे पापा को कैंसर हो चुका है। डॉक्टरों ने उम्मीद लगभग छोड़ दी। मुझे बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैं अकेली नहीं रहना चाहती थी। उसकी आवाज में दर्द साफ महसूस हो रहा था। बेर उसकी बातों पर यकीन कर जाता है। उसे लगता है कि शायद निक्की सच बोल रही है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं।
तभी कुछ बेहद अजीब होता है। कुछ समय पहले जो निक्की प्यार से उसके साथ बैठ रही थी, अचानक उसका चेहरा बदलने लगता है। वह गुस्से से बेयर को जोर से पीछे से धक्का देती है और चिल्लाकर कहती है, हाँ तुम क्या कर रहे हो? बेयर पूरी तरह हैरान हो जाता है। वो कहता है, लेकिन तुमने ही तो मुझे यहाँ रुकने के लिए कहा। ये सुनते ही निक्की कुछ सेकंड तक उसे घूरती रहती है। फिर अचानक उसका गुस्सा शांत हो जाता है और ठीक इतना कहकर चुपचाप वहाँ से वो चली जाती है। उसी रात बेयर को बिल्कुल भी नींद नहीं आती। उसे बार बार रहस्यमय वस्तु की याद आने लगती है जिसे उसने दुकानदार से खरीदा था। उस वस्तु के बारे में वो इंटरनेट के ऊपर घंटों की सर्च करता है, पर उसे उस वस्तु के बारे में कुछ भी नहीं मिलता। बेयर इंटरनेट के ऊपर काफी कुछ सर्च करता है, पर उसे कुछ नहीं मिलता। वो निराश हो जाता है। वो सोचता है आखिरकार ये वस्तु है क्या। तभी उसकी नजर ऐसी चीज पर पड़ती है जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। निक्की ने उसकी मरी हुई पालतू बिल्ली के साथ कुछ रिचुअल किया हुआ था। कमरे में चित्र निशान बने हुए थे। वह दृश्य देखकर बेयर शरीर कांपने लगता है। अगले दिन निक्की को लेकर शहर में एक कैफे में चला जाता है, जहां उसकी मुलाकात अयान से होती है। कुछ देर सामान्य बातचीत के बाद बेयर अचानक पूछ बैठता है, निक्की की माँ और पापा क्या सच में बीमार हैं? अयान हैरान से उसकी ओर देखता है। क्या मतलब? बेयर की सारी बातें बता देता है। ये सुनते ही अयान तुरंत कहता है कि नहीं, वह झूठ बोल रही है। उसके माँ पापा बिल्कुल ठीक हैं। फिर वो आगे कहता है, ये सच कहूँ तो निक्की हमेशा तुम्हें अपने छोटे भाई जैसा मानती है। ये सुनकर बेयर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि यह रहस्यमयी इच्छा और निक्की का व्यवहार के बीच कोई ना कोई संबंध जरूर है। समस्या ये थी कि निक्की उसे कुछ ज्यादा ही प्यार दिखा रही थी, जिसके कारण बेयर उसे अपने से दूर नहीं जाना देना चाहता था। फिर दोनों एक शांत रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने लगते हैं। सब कुछ सामान्य चल रहा था। तभी बेयर पूछता है, क्या तुम्हारे माँ बाप सच में बीमार है? ये सुनकर निक्की का चेहरा बदल जाता है। निक्की धीमी आवाज में कहती है, नहीं। फिर दोबारा कहती है, नहीं। फिर बार बार नहीं नहीं। उसकी आवाज इंसानी कम और किसी डरावनी गूंज जैसी लग रही थी। उसी पल बेयर का शरीर ठंडा हो जाता है। डर के मारे वह तुरंत डिनर खत्म करता है और निक्की को लेकर लौट आता है अपने घर। उसी रात निक्की का व्यवहार सामान्य नहीं था। आधी रात को बेयर की आंखें खुल जाती है। वह देखता है कि निक्की कमरे के एक अंधेरे कोने में बैठी हुई है। निक्की कभी मुस्कुरा रही है, कभी कुछ बढ़ा रही है, फिर अचानक फूलों का एक गुलदस्ता अपने चेहरे के सामने रख लेती है। अब धीरे धीरे बेयर के सामने आ जाती है। अचानक वह गुलदस्ता हटाती है तो उसे डराने की कोशिश करती है। शायद उसकी नजर में यह कोई मजाक था। शायद बेयर को वह खुश करना चाहती थी, लेकिन बेयर के लिए बिल्कुल मजेदार नहीं था। उसे बहुत ही ज्यादा डर लगने लगा। अब लेकिन दिन बढ़ते चले जाते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस लड़की से वह प्यार करता था उसके साथ आखिरकार हो क्या रहा है। अब वो हालत ये हो गई थी कि निक्की का मुस्कुराहट देखकर भी उसे डर लगने लगा। कुछ समय बाद बेयर अपनी पुरानी दोस्त सारा से मिल जाता है। बातों ही बातों में उसे कहता है कि मैं निक्की से प्यार करता हूँ, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। सारा उसकी बातों को ध्यान से सुनती है। उसी दौरान वह घर लौटा तो निक्की की हालत अब भी और भयानक दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे पर कोई पदार्थ लगा हुआ था। उसकी मुस्कुराहट अजीब होने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दे रही थी। बेयर अचानक घबरा जाता है और छिपते हुए कहता है, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। निक्की चुपचाप बाथरूम में चली जाती है। कुछ दिनों बाद बेयर एक पार्टी में आयोजित करता है, क्योंकि उसे सबके सामने निक्की उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी है। ये पार्टी देनी थी। उसके सभी दोस्त मौजूद होते हैं। हर कोई दोनों को एक साथ देखकर खुश होता है, लेकिन बेयर के मन में अभी भी डर खत्म नहीं हुआ था। पार्टी के दौरान अचानक निक्की सबके सामने खड़ी हो जाती है। फिर वह बेयर को देखते हुए ऐसे बातें करने लगती है जो नॉर्मल नहीं थी। उसकी आंखों में जो जुनून था, उसकी आवाज में दीवानगी और उसके शब्दों में ऐसा अधिकार जिसे वहां मौजूद सभी व्यक्ति को असहज कर दिया। उसी पल बेयर को महसूस होता है कि यह प्यार नहीं कुछ और बन चुका है। लेकिन यह सभी खत्म नहीं होता। अपनी बात पूरी करने के बाद निक्की ने अचानक सभी लोगों से कहा कि तुम्हारी अभी मरने वाले हो। दरअसल निक्की उन सभी लोगों से नफरत करने लगी थी जो बेयर के पास आने लगे। सभी को वह बेयर से प्यार से बातें करते हुए देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। बेयर जो सबसे हंसकर बात कर रहा और निक्की की तरफ उसका ध्यान नहीं है, निक्की को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। गुस्से और बेचैनी में वो एक कांच का टुकड़ा उठाती है और उसे अपने चेहरे पर मार देती है। ये देखकर माहौल पूरा डर जाता है। बेयर तुरंत उसके पास पहुंचता है। उसे घबराता हुआ सबसे कहता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है।
उसे घर लेकर जा रहा हूँ। इसके बाद वह निक्की को घर लौट आता है। निक्की पहुँचते ही निक्की से फिर वही सवाल पूछता है, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? बियर गहरी सांस लेते हुए कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें क्या हो गया। निक्की तुरंत जवाब देती है, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। उसकी आवाज में ऐसा जुनून था कि जिसे बियर को हिलाकर रख दिया। कुछ देर बाद बियर उसे कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, शायद उसके बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। ये सुनकर निक्की का चेहरा गुस्से से भर उठता है। वह पास रखा हुआ एक चाकू उठा लेती है। एक पल के लिए ऐसा लगता था जैसे वह बियर के ऊपर हमला कर देगी, लेकिन बियर तुरंत उसे शांत करने की कोशिश करता है। वह कहता है, नहीं, सब ठीक है, मैं तुम्हारा साथ हूँ और मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, नहीं तुम्हें कभी छोड़कर जाऊंगा। यह सुनते ही निक्की का गुस्सा अचानक गायब हो जाता है। अगली सुबह बियर चुपचाप उठता है। वह बिना आवाज किए घर से निकल जाता है और सीधा सारा के पास पहुंचता है। ये देखकर निक्की की आंख खुल जाती है। वह देखती है बियर घर में नहीं है। वह बियर और सारा पर पड़ती है, जो आपस में बात कर रहे थे। निक्की के भीतर का गुस्सा अचानक भड़क जाता है। वह पहुंचती है, बेकाबू होकर सारा पर वह हमला कर देती है, इतना तेजी से कि किसी को संभालने का मौका ही नहीं मिलता। यह दृश्य देखकर बियर काफी ज्यादा टूट जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब हो क्या रहा है। निक्की को उससे दूर करना लगभग असंभव हो चुका है। वह खुद एक ऐसे जाल में फंस चुका है। इस जाल से निकलने का कोई तरीका नहीं मिल रहा था। वह काफी ज्यादा गुस्सा और परेशान हो जाता है। तभी वह उसी दुकान में जाता है जिससे उसने वह रहस्यमयी वस्तु ली। वह पूरी बात उसे बताती है और उसी बात वो सुनता है। फिर वह कहती है कि केवल इच्छा एक ही बार काम करती है। अगर तुम सच में इस सब कुछ को बदलना चाहते हो तो किसी दूसरे व्यक्ति को न्यू इच्छा मांगनी होगी। बियर के चेहरे पर उम्मीद आती है हल्की सी। वह तुरंत वस्तु लेकर अपने दोस्त यान के पास पहुंचता है। उसे पूरी सच्चाई बताता है और कहता है, मेरी मदद करो, बस एक इच्छा मांग लो कि निक्की मुझसे प्यार करना बंद कर दे। लेकिन इंसानी लालच अक्सर समझदारी से भारी पड़ जाता है। यान उस मौके का इस्तेमाल कुछ और मांगने के लिए कर देता है। अचानक उसके सामने दौलत बरसने लगती है। ये देखकर बियर समझ जाता है कि उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी है। निराश होकर वह वापस घर लौटा। तभी उसे दुकान की मालकिन की एक बात याद आती है कि अगर इच्छा पूरी करने वाले की अगर मौत हो जाए तो वह इच्छा समाप्त हो जाती है। बियर के दिमाग में ये बातें घूमने लगती है। उसका मन में कई सवाल हो रहे थे। उसे सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई दे रहा था। वह निक्की के साथ बैठा रहता है। कुछ देर बाद निक्की गहरी नींद में चली जाती है। बियर धीरे से उठता है। उसके चेहरे पर दर्द और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। वह अपने जीवन का सबसे कठिन फैसला लेने जा रहा था, लेकिन आखिरी क्षण में उसके हाथ कांपने लग रहे थे। वह खुद को यह कदम उठाने के लिए तैयार नहीं कर पा रहा था। तभी निक्की उसके सामने आ जाती है। उसकी आंखों में आंसू थे। वह धीमी आवाज से कहती है, मुझे छोड़कर मत जाओ बियर, प्लीज। यह सुनकर बियर की आंखें भर आती है। वह कुछ पल तक उसे देखता रहता है, फिर एक अंतिम फैसला लेता है। कुछ देर बाद सब कुछ बदल जाता है और जैसे ही बियर की जिंदगी समाप्त होती है, निक्की अचानक अपने होश में लौट जाती है। उसे समझ नहीं आता कि क्या हो चुका है। वह टूटकर रोने लगती है। उसकी चीखें पूरे कमरे में गूंजने लगती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। इसी के साथ फिल्म हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप न्यू हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल को भी थोड़ा सा सपोर्ट